श्री गणेशा नमो नमः। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर एग्जाम 2023 वैचारिक पृष्ठभूमि अस्तित्ववाद पढ़ेंगे। यूनिट 4 अस्तित्ववादी दर्शन का विकास। सब जगह अस्तित्ववादी दर्शन का विकास व्यक्तित्व परिस्थितियों और महायुद्ध की विभीषिका के बीच हुआ। इस विचारधारा का आरंभ डेनमार्क के चिंतक किरकेगार्ड 1815-1852 की विचार पद्धति से हुआ, किंतु इस दर्शन को अपना विकसित एवं वास्तविक स्वरूप हेडेगर, यास्पर्स, सार्त्र, मार्सेल, यूनामुनो, आतेर्गा, ई गार्शे, पॉल टिलिस आदि विद्वानों द्वारा मिला। इसका आधार धार्मिक भावना थी। इन्होंने हीगेल के नियतवाद और आदर्शवाद की कटु आलोचना की। हीगेल की विषयगत अज्ञान अवस्था को अनिश्चित सिद्ध किया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व प्रदान किया। यह स्वतंत्रता की अनुभूति ही अस्तित्व है, जो अस्तित्ववाद का मूल आधार है। किरकेगार्ड ने इस भावना को भी प्रसारित किया है कि ईश्वर उन्हें चर्च की भ्रांतियों को दूर करने का काम सौंपा है। आगे चलकर अस्तित्ववादी दो समुदायों में विभक्त हुए, एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। अस्तित्ववादियों में किरकेगार्ड, जास्पर्स और गैब्रिएल मार्शल मुख्य है। नास्तिक में देख लेते हैं हेडगर, काम्पा, सार्त्र, कामू आदि प्रमुख हैं। अस्तित्ववाद का मूलभूत कार्य परंपरागत दर्शन और व्यवस्था का खंडन पर व्यवस्थित अस्तित्व की स्थापना, अस्तित्व तत्व की व्याख्या और उसके महत्व की प्रतिष्ठा उसका मूल उद्देश्य है। अस्तित्ववाद मूलतः व्यक्तित्वता का दर्शन है। इसका प्रस्थान बिंदु मैं क्या हूँ, इसी में क्या ही अस्तित्व का वह मानता है। अस्तित्व स्व या अह के अस्तित्व की अनुभूति का दर्शन है। किरकेगार्ड के अनुसार अस्तित्व का अर्थ है ईश्वर के सामने अस्तित्ववान होना, जिसका अर्थ है स्वयं को पापी समझना। इस प्रकार अस्तित्व पाप भी है और एक उचित मूल्य संपन्न वस्तु भी है। व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक रहता है, उसी के माध्यम से अंत स्थित ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहता है। हेडेगर के अनुसार व्यथा या वेदना अस्तित्व का एक आधारभूत तत्व है। मानव जीवन व्यथा से युक्त है। भय व्यथा का एक रूप है। हमें मृत्यु का भय पीड़ित करता है। व्यथा मृत्यु से जुड़ी हुई रहती है। मृत्यु अस्तित्व का अंत है। हेडेगर के विचार से मैं या अह की ही मानव अस्तित्व का सच्चा रूप है। ये नास्तिक अस्तित्ववादी थे और इनका मत मृत्यु का दर्शन कहा जाता है। जास्पर्स अस्तित्व चिंतक थे। उन्होंने ईश्वर के स्थान पर सीमा पारी तत्व की प्रतिष्ठा की। यह तत्व आगे ज्ञानातीत तथा अनंत शक्ति वाला होता है। आत्मा रचनात्मक संकल्प है। अस्तित्व चेतन का ही एक रूप है। इस प्रकार अस्तित्व, आत्मा और संकल्प एक ही है। व्यक्ति जीवन इसलिए धारण करता है जिससे वह आगे बढ़कर उस सीमा पारी निरपेक्ष सत्ता की अनुभूति कर ले, जो कि नियामक है। संघर्ष, पाप और मृत्यु की चेतना किसी अन्य नियामक तत्व की ओर संकेत करती है। वह तत्व अज्ञेय है। गैब्रिएल मार्शल भी अस्तित्ववादी परंपरा में आते हैं। इन्हें ईसाई अस्तित्ववादी विचारक माना जाता है। इन्होंने अस्तित्ववाद के तत्वों को ईसाई धर्म ग्रंथों में ढूंढने का प्रयत्न किया। इनके विचार में अस्तित्व समस्या नहीं, रहस्य अनुभूति है। मार्शल का विचार है कि हमारा उच्चतम विश्वास सीमा परी तत्व का बोध कराता है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मार्शल के विचार से मृत्यु के क्षणों में हम अधिकारों से मुक्त होकर चिरंतन जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मार्शल के अनुसार आत्मजीवी व्यक्ति में अपने और पराये का भेद नहीं होता। उसके भीतर के प्रेम व्यक्ति अपनी सीमाओं का परित्याग कर एक दूसरे के जीवन में घुल मिल जाते हैं तथा मैं और तुम का भेद समाप्त हो जाता है। सार्त्र का देख लेते हैं। नास्तिक अस्तित्ववादी विचारकों में मुख्य स्थान रखते हैं। ये अपने अस्तित्ववादी रचनात्मक साहित्य के कारण काफ़ी लोकप्रिय हुए। इनके उपन्यास, नाटक काफ़ी प्रभावकारी हैं। सार्त्र के विचार से अस्तित्व आकस्मिक
कृत्रिम और विवेकहीन होता है। वास्तु भौतिक पदार्थ है, परंतु तत्व उससे भिन्न है। वे तत्व ही चेतना मानते हैं, वस्तु को नहीं। चेतना वस्तु के निषेध पर प्रकट होती है। चेतना प्राप्त करने के लिए हमें जीवन की सीमा से बाहर आकर अपने को शून्य बनाना पड़ता है। सचेतन होकर ही हम अपने अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अन्य का अस्तित्व मेरे अस्तित्व से टकराता है। तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों के एक दूसरे के संबंध विरोध के होते हैं, क्योंकि एक का अस्तित्व दूसरे के अस्तित्व का विरोधी है। छात्र के चिंतन का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता है। छात्र के चिंतन का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता है। अस्तित्व और स्वतंत्रता परंपरा समानार्थी हैं। परिस्थितियां व्यक्ति की शक्ति को नियंत्रित कर सकती हैं, पर वे स्वतंत्रता को सीमित नहीं कर सकती। उनके विचार से मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माता होता है। अतः ईश्वर को नियामक समझने की आवश्यकता नहीं है। मूल्य शाश्वत नहीं है और न ईश्वर मूल्यों का स्रोत है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मूल्यों का निर्माण करता है। संसार की वस्तुएं अपने आप में मूल्यहीन होती हैं, मनुष्य ही उन्हें मूल्यवत्ता प्रदान करता है। मनुष्य का अस्तित्व उसके कार्य और जीवन में ही। अतः मेरे जीवन के दायित्व और कार्यों का बोझ मेरे ऊपर है। अच्छे कार्य का चुनाव मैं अपने लिए नहीं वरन संसार के लिए करता हूँ। अतः इस बोझ का दायित्व मुझ में व्यथा और उदासी भर देता है। निष्कर्ष, अस्तित्ववादियों के मुख्य विचारों को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। देख लेते हैं। पहला, अस्तित्ववादी दर्शन में ईश्वर, जीव जगत या प्रकृति से संबंध विचार मिलते हैं। इन्हें आत्मवादी दार्शनिक माना जा सकता है। इनके लिए मुख्य बात अस्तित्व है। अस्तित्व का तात्पर्य आह या मैं की अनुभूति है। इसकी मुख्य विशेषता यह है, मैं या व्यक्ति यह अनुभव करे कि मैं स्वतंत्र हूँ, अपने कार्य का चुनाव या तथा निर्णय स्वयं कर सकता है। अस्तित्ववाद में अस्तित्व की अनुभूति तथा व्यक्ति स्वतंत्रता की भावना के साथ साथ यह भी गहरी अनुभूति रहती है कि वह अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्र नहीं, अपनी परिस्थितियों के मध्य की व्यवस्था, व्याकुलता, संत्रास की अनुभूति भी अस्तित्ववाद की विशेषता है। संत्रास की अनुभूति भी अस्तित्ववाद की विशेषता है। अस्तित्ववादी दर्शन में जगत के पदार्थों या वस्तु को अस्तित्व विहीन माना जाता है, क्योंकि उनमें अपने होने की अनुभूति या चेतना का अभाव होता है। अस्तित्व व्यक्ति के निर्णय, कार्य और स्वतंत्र होने की भावना का नाम है। अस्तित्ववादी साहित्य में जीवन के प्रति रुचि देखने को नहीं मिलती। उसके पात्रों में जिज्ञासा और जीवन के उत्साह, साहस और कर्म का अभाव रहता है, क्योंकि वे कर्तव्य को भार और बोझ समझते हैं। यह बोझ उनमें उदासी भर देता है। अतः अस्तित्ववादी साहित्य समाज के प्रेरणा देने वाला उत्साहवर्धक साहित्य नहीं। इस प्रकार अस्तित्ववादी साहित्य का महत्व यही है कि इसमें मानव को स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया गया है। अब उत्तर आधुनिकता बाद में लिखते हैं।